है कि हम सब मसीह में जीवित हुए हैं। और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय जब एक वचन से पढ़ते तो हेड लिस्ट में कहता है कि मसीह का पुनरुत्थान में मतलब कि मसीह में हम सब नया जीवन पाए, मतलब यीशु जैसा जिंदा हुआ हम सब भी जीवित हैं जो उस पर विश्वास लाते हैं और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, गौर से वचनों को सुने। परमेश्वर आपके और आपके परिवारों को आशीष देगा। हालेलुया। तो चलिए, यहाँ पर पौलुस कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर हुए हो। हालेलुया। पौलुस कहना चाहता है कुरिन्थियों के लोगों को और हम सबों के लोगों को वही समाचार हमें सुनाया जा रहा है जो पहले हम सुन चुके हैं, और जैसा विश्वास में पहले स्थिर थे अब भी हम हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर हो। इसलिए कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम पहले भी अंगीकार किया था और विश्वास में स्थिर थे और अब भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और मतलब कहता है कि वो यदि तुम वचन सुनते हो और उस वचन को बार बार याद करके उसको मनन करते हो, उस वचन को याद रखते हो अपने जीवन में, अपने बातों में, अपने जहन में याद रखते हो, अपने हर एक कामों में उस वचन को याद रखते हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए और आपके लिए दिया गया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निश्चय तुम परमेश्वर के संतान और अनंत राज के वारिस हो। अगर ये वचन को तुम स्मरण नहीं रखते, याद नहीं रखते, तो वचन सुनना तुम्हारा व्यर्थ हुआ, तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ हुआ। इसलिए पौलुस ने कहा कुलुसियों में कि वचन में काम में जो कुछ कर सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके द्वारा पिता परमेश्वर का। और आगे कहता है कि मसीह के वचनों को अधिकाय से अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को चिताओ और सिखाओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। आत्मिक गीत। हालेलुया। जब हम वचन याद रखेंगे तभी तो आत्मा के गीत याद रहेगा। वचन याद नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हालेलुया। तो वचन यही समझाना चाहता है कि हम परमेश्वर के वचनों को हर वक्त स्मरण करते रहें। क्या करते रहें? याद करते रहें। हालेलुया। जैसे 10 साल पहले गाली कौन दिया था ये तो याद रहता है, 10 मिनट पहले पास्टर वचन सुनाया वो तो याद नहीं रहता है। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। सही बात है। 10 साल वाले पहले बात याद रहती है, 10 दिन पहले वाली बात याद रहती है, लेकिन 10 मिनट पहले वाली बात जो परमेश्वर की ओर से दिया गया था हम सब याद भी नहीं रखते। ये विश्वास करना व्यर्थ है। फिर जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में जगह, अपने हृदय में जगह नहीं देने पा रहे हो, आप परमेश्वर के कतई भी विश्वास में नहीं हो। हालेलुया। इसलिए कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आप सब जानते हैं यीशु जो हमारा परमेश्वर का बेटा जो इस धरती पर आया और एक शरीर रूप धारण करके हम सब पापियों के लिए क्या कर दिया? मरा। अगर वो ना मरता तो हम सब कोई भी निर्दोष ना ठहरते, सब दोषी ठहराकर नरक में जला दिए जाते। हालेलुया। और अनंत काल तक चलते ही रहते। लेकिन प्रभु का हो धन्यवाद है कि उसने हम सबों पर अपनी करुणा, अपना प्रेम, अपना सामर्थ्य ढेल दिया। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो भी जीवेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन भी उसका है। हालेलुया। सब कुछ आपके लिए दे दिया परमेश्वर, लेकिन वचन स्मरण करना, याद करना। जब वचन को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। ऊपर ऊपर लोटा पानी करते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब वचन चालू, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन सुन ही नहीं रहे, तो हम विश्वास में नहीं, अघोरी बाबा के समान है। तो ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि बहुत कुछ है, लेकिन अंदर में क्या है?
बुराई और मल मूत्र से भरा हुआ है। तो ऐसा विश्वास परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम चुना फिरी कब्रों के समान मत बनो, कि ऊपर से तो सफेद दिखाई देती है लेकिन अंदर में मल मूत्र भरा रहता है और कीड़ों मकोड़े खाते रहते हैं। तुम वैसा मत बनो। परमेश्वर कहता है कि तुम उसके समान बनो कि जो वचन सुनकर तुम परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने पाओ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप है, जो पवित्र आत्मा से होता है। और पवित्र आत्मा उन पर आती है जो परमेश्वर के वचन को सुनते ग्रहण करते उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहा जाए कि और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कहता है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया भी, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा यीशु मसीह ने कहा था, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया। क्योंकि उद्धार यीशु मसीह से है, दूसरा के द्वारा नहीं है। उद्धार हमारे धन और दौलत, हमारी दुनियादारी से नहीं है। उद्धार हमारे यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया, उस पर विश्वास से। हालेलुया। इसलिए कहता है कि और हालेलुया, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत से अब तक जीवित है और कुछ सो गए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जब यीशु जिंदा हुआ तो एक दिन पहले तो कैफा को दिखाई दिया, फिर उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक लोग उसे जिंदा देख पाए। हालेलुया। 500 से अधिक लोग उसे जिंदा देखे। हालेलुया। और कुछ तो अब तक जीवित है और कुछ सो गए हैं। पौलुस गवाही दे रहा है यीशु मसीह को आमने सामने देखे। अब बताइए, उसने तो कह दिया था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि मर भी जाएगा फिर भी वो जिएगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना और पतरस में जब बकवास हो रही थी तो प्रभु ने कहा पतरस से, ये मेरे आने तक ठहरा रहे, तुझे इससे क्या। हालेलुया। आप नहीं जानते कि किसका जीवन कितना परमेश्वर है। जो जितना परमेश्वर के प्रति सच्चाई में रहता है उसको उतना उससे बढ़कर परमेश्वर जीवन देता है। राजा हिजकिय्याह को देखिए, वो दुख में था फिर भी वो परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी जानकर चल रहा था, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहा था। परमेश्वर ने उसके धर्म के कारण, उसके सच्चाई के कारण 15 साल जीवन बढ़ा दिया था उसको। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। यदि आप उसके वचनों पर चलने के लिए तैयार है तो आपके जीवन को संभालने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कहता है कि फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब वो सब प्रेरितों को दिखाई दिया। याकूब भी देखा। हालेलुया। तो उसके चेलों में से थे। तब 12 को दिखाई दिया। कहता है सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्मा हूं। हालेलुया। पौलुस, बहुत सारे पास्टर कहते पौलुस घमंडी है, पौलुस ऐसा, पौलुस अपने ही बड़ाई करता है वचनों में। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि उनमें से एक मैं भी देखा। उसी ने तो यीशु को देखा था और अंधा हो गया। जैसे मूसा को परमेश्वर कहा था कि कोई भी मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, देखेगा तो वो जीवित ना रहेगा। लेकिन पौलुस कैसे देखा? ज्योति के मैं में देखा हो, उसका रूप दिखाई दिया, लेकिन प्रकट रूप से नहीं, वो दर्शन के रूप में देखा। हालेलुया। और कहता है कि मैंने भी यीशु को देखा, इस मैं अधूरे जन्मे बच्चे के समान हूँ, मतलब अभी मैं नया हूँ। फिर भी परमेश्वर ने मुझ पर दया किया और मुझे चुन लिया और अपनी आत्मा से मुझे अभिषेक कर दिया। हालेलुया। हैं? एक बात बताओ, पौलुस घमंड कर रहा है यहाँ पर? नहीं, वो अपने आप को नीचे और परमेश्वर को ऊपर उठा रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन का जन्मा हूं।
क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। क्या कह रहा है पौलुस? मैं सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं कहता, और है भी। तो बाद में परमेश्वर ने चुना। सारे प्रेरितों को इजराइल में ही घूम घूम कर चक्कर प्रचार कर रहे थे, उनको अन्य जातियों पास जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कहते थे अन्य जातियों को परमेश्वर ने नहीं चुना है। लेकिन जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना और अन्य जातियों में उसको प्रचार करने के लिए भेजा, तो पौलुस ने डांट भी लगाया। उन लोग मना कर रहा था पौलुस के, क्यों अन्य जातियों में क्यों जाएगा, ये ऐसा ऐसा पूरा कर रहे थे। लेकिन पौलुस ने डांट भी लगाया। लेकिन जब पतरस की आंखें जब शमौन कुरेनी के पास बुलावा भेजा, शमौन कुरेनी ने पतरस को बुलावा भेजा गया पवित्र आत्मा की अगुवाई में, स्वर्गदूतों की अगुवाई में, तब पतरस वहां गया शमौन के पास और देखा कि लोग बिना बपतिस्मा लिए हुए उस पर आत्मा उतर रही है। तो उसने मान लिया कि परमेश्वर ने सच में अन्य जातियों को भी चुन लिया, जैसे हम सब भी अन्य जाति है। हालेलुया। और उस दिन से सब लोग मिलकर क्या करने लगे? अन्य जातियों में भी, जातियों में, सब में प्रचार करने लगे। और पौलुस को निडरता से छोड़ दिया कि तुमको जहां जहां परमेश्वर भेज रहा वहां वहां जा, हम सब तेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे पास्टर कहते हैं, और पौलुस तो ऐसा अकड़ा था, ये था, पौलुस के ज़्यादा वचन नहीं पढ़ना चाहिए, यीशु मसीह के वचन पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। पौलुस जितना लात खाया है, तुम एक आध बार लात खा कर देखना। चार दीवारी में इतवार के दिन एक दिन प्रचार कर लेता तो अपने आप को ज़्यादा तिस्मार खा समझ लेता है। पौलुस के समान चल लंगे पाँव और भूखे प्यासे और अन्य जातियों में जा जाकर प्रचार करता था, उनसे मार भी खाता था, फिर भी वो प्रचार करना नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसने परमेश्वर की महान आदेश का पालन कर रहा था। तुम किसका आदेश का पालन कर रहा है? चार कोठरी में बंद कर, हालेलुया, तुम किसका पालन कर रहा है? तुम्हारी भी हिम्मत है तो पौलुस के समान निकल, उन पहाड़ों में, उन नगरों में, उन गलियों में, जैसे साधु सुंदर सिंह ने, जब उनके भतीजे ने, किशन सिंह ने प्रचार किया। तुम भी करो। क्या तुम्हारी पावर सीट हो गई? नहीं कर सकते। हालेलुया। फिर पौलुस पर दोष लगाने वाला कौन हो? हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के दासों पर और उसके वचनों पर दोष लगाए तो परमेश्वर के भाग नहीं हो सकता, वो दुष्ट आत्माएं के भाग है। हालेलुया। पौलुस यहां पर कहता है कि क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग भी नहीं हूं। क्या कहता है? सारे प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, फिर भी मैं परमेश्वर का चेला कहलाने के योग नहीं हूं, कहता है वो। हालेलुया। वो अपने आप को देखिए कितना नीचे गिरा रहा है। वो अपने आप को नीचे गिरा रहा, कहता कि मैं तो इतना इस योग भी नहीं हूं कि मैं प्रेरित कहलाऊं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। क्या कह रहा है? मैंने पहले परमेश्वर कलीसिया को सताता था, गाली देता था, मारता था, कूटता था, बंदीगृह में डालता था, और मुझ पापी पर दया हुई। अब बताइए, तो हम सब इतने, ये यहाँ पर जितने जुड़े हैं और देख रहे हैं और ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सब कितने हम सब ने पाप किया। जन्म से, माँ के जन्म से भी पाप करते हम इस दुनिया में आए हैं। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसके वचनों का अनुसार जीवन उतारे? हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वचन हम जीवन जिए, लेकिन हम सब परमेश्वर के वचन को छोड़कर आज संसार के और उसके अभिलाषाओं के जीवन जी रहे। क्या हमारे लिए सच्चाई है? नहीं, हम झूठ के मार्ग पर चल रहे। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं गुजार रहे तो हम झूठ की राह पकड़ के। हालेलुया। अभी मैं कुछ देर पहले मेरे बेटा को ट्यूशन छोड़ने गया, तो मैंने बोला उस शिक्षक को जल्दी छोड़ दो मेरे बच्चे को, मुझे प्रार्थना में लेट हो रहा है। तो प्रार्थना तो कभी भी कर सकते हैं, बोले कि ये हमारा प्रार्थना, ये परमेश्वर का दिया हुआ प्रार्थना है, और सारे लोगों को सुनाने के लिए प्रार्थना करना है। मुझे घर में अबा लबा सुनना नहीं है, परंतु आत्मा की सारी बातें जो परमेश्वर ने दिया सबको सुनाना और सिखाना और समझाना है। वो आप जानते हैं कि जो आधे अधूरे रहते हैं उनको इतवार के प्रार्थना से मतलब रहता है, बाकी दिन उनको लिए नहीं है। हालेलुया। लेकिन इतवारी लाल जितना वो समझ ले वो परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे।
जो लोग हर दिन हर समय परमेश्वर का वचन सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है और वचनों के अनुसार जीवन यापन कर रहा है, कलीसिया की संगति कर रहा है, वही परमेश्वर के राज के अधिकारी है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है, मेरे प्रियो, कि मैं तो इस योग भी नहीं कि मैं प्रेरित कहलाऊं, लेकिन यहाँ कहता है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। क्या कहता है? मैं जो कुछ हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं बना, मैं अपने आप पर घमंड नहीं करता, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं करता, लेकिन कहता है मैं जो कुछ हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज आपके पास जो कुछ है वो आपके पास से नहीं आया। जो कुछ आपको दिया, बुद्धि दिया, बोलने की, सुनने की, समझने की ताकत दिया, तो अपने आप पर घमंड मत करिए, घमंड परमेश्वर पर करिए, क्योंकि उसने आपको ऊपर दया किया है। इसलिए पौलुस भी यहाँ पर वही कहता है कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। तो सचमुच सारे प्रेरितों जितने चेले थे, उन 12 चेलों से बढ़कर उसने परिश्रम किया। उन नगरों में जाकर, कहाँ कुरिन्थियों, कहाँ आसिया, कहाँ फिफुलिया, कहाँ आपको कुलुसियों, कहाँ वो कुरिन्थियों में, कहाँ कहाँ जाके कितना किलोमीटर का फर्क था, वहाँ जाके वो पैदल रास्ते, जहाज़ों पर चढ़कर, कैसे कैसे जाकर जंगले और न जाने कितने जगहों से वो गुजर कर परमेश्वर की सेवा कर रहा था। हालेलुया। लेकिन आज हम सब घर में बैठे बैठे आपको वचन मिल रहा, तो फिर भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर भी विश्वास में पकड़ कर चलने के लिए तैयार नहीं हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर को धन्यवाद करो कि आपको परमेश्वर ने इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए आपको परमेश्वर ने जोड़ दिया। आज से कुछ साल पहले अभी भी बहुत सारे पहाड़ों में, नगरों में, और जैसे उत्तराखंड में देखिए, एमपी में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, यूपी में देखिए, बहुत सारे ऐसे ऐसे गाँव में, जंगलों में लोग हैं जिनको पास्टर वहाँ तक पहुँचते नहीं है, जाते नहीं है। वो वचन परमेश्वर के सुनने के लिए तरस रहे। हालेलुया। और बीच में फिरकी कौन ले रहा? माता परमेश्वर वाले उनके पास पहुंच जा रहे हैं, लोगों को पैसे देकर बरगरा दे रहा है, कोई पास्टरों को खरीद ले रहा है, उन पास्टरों को वहां तक भेज दे रहा है। और जो परमेश्वर की सच्चाई का विश्वास है, वो विश्वास से हटाकर झूठ का विश्वास पर उन लोगों को लेकर चल रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, उन गाँवों में, नगरों में माता परमेश्वर वाले ज़्यादा पहुँच जा रहे हैं। यहोवा विटनेस वाले, सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले, ये सब वहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। लेकिन आज हमारे पेंटिकोस्टल चर्च वाले, सच्चाई के विश्वास वाले एक भी वहाँ पहुँच नहीं है, क्योंकि उनको चार दीवारी से फुर्सत नहीं मिल रहा। उनको इतवारी लाल से फुर्सत ही नहीं, इतवार से बाहर निकल ही नहीं रहे। इतवार के आगे सोमवार भी, मंगल है, बुध है, विपे, शुक्र है, शनिवार है, उनसे आगे बढ़ ही नहीं रहे। उनको जो सोचते हैं कि हमको एक ही दिन के लिए पास्टर बनाया गया, बाकी दिन तो हम दुबई घूमेंगे, दिल्ली घूमेंगे, पटना घूमेंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास की कर्म ये नहीं है कि हम अपनी इच्छाओं को, परमेश्वर ने हर दिन हर समय, कल भी मैंने बताया कि परमेश्वर ने हर समय, हर घड़ी, हर वक्त प्रार्थना करने के लिए दिया है। हमें एक टाइम नहीं दिया। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, दाऊद 3 बार और 7 बार प्रार्थना करता था, एक जगह 5 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। हेजकल को देखिए, यशायाह को देखिए, सामुएल के देखिए, न्यायियों में देखिए, यहोशू के देखिए, सब लोग प्रार्थना किए। यीशु मसीह देखिए, बाइबल में हर जगह प्रार्थना ही लिख रहा है। एकांत में जा रहा प्रार्थना कर रहा है, एकांत में जा रहा प्रार्थना कर रहा है, एकांत में जा रहा प्रार्थना कर रहा है। क्यों? और आज हम एक दिन एतवार को प्रार्थना करने जा रहे, तो फिर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा है? कैसे हम नया जीवन पाएंगे? कैसे अपने आप को कहेंगे कि हम नया जीवन पाए? हम वचन सुनेंगे नहीं, खाना खाएंगे नहीं तो पेट भर जाएगा। खाना बना लिया, सामने देख कर कहेंगे मुंह में चले जा, तो पेट भर जाएगा? नहीं चले जाएगा ना है? अगर पानी प्यास लगा है और नल से या चापेकल से नहीं ना कहता, या कुआं से नहीं कहता मेरे मुंह में घुस जा, नहीं ना। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसके ढालेंगे या निकालेंगे, जब तक अपने मुंह से लगा कर उसको अपने जवान से अंदर नहीं खींचेंगे, क्या वो हमारे पेट में जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसी प्रकार हम जब तक वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता कैसे पूरा करेंगे? बोलिए।
पौलुस कहता है कि कोई अपने कर्मों से ना घमंड करे कि मैं स्थिर हूं, संभल कर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम जो चल रहे चल वही मेरे लिए अच्छा। ऐसा नहीं है। आज हमें इतवारी लाल नहीं, हमें सात दिन तक हर वक्त प्रार्थना में जीवन गुजारना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गुप्त प्रार्थना करता हूँ, और गुप्त प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं मालूम है? बहुत सारे को मैंने देखा है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु, हाँ आज हम वहां जा रहे हो, वो हमको लेना है प्रभु, उसकी आंखें अंधा कर देना, हम लोग उसका ले ले। हे प्रभु, आज वो मुझे गाली दिया था प्रभु, उसका मुंह टूट जाए। हे प्रभु, वो हमको मारा था पूरा, उसका हाथ टूट जाए। हे प्रभु, मुझे वैसा किया था, उसका ये हो जाए। ये वाला ये गुप्त प्रार्थना वाले। लेकिन आत्मा के प्रार्थना वाले कौन से हैं? वो दुनिया की बुराई नहीं करते, दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना मांगते हैं। वो लोगों के जो उनके साथ बुराई करते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं। हे प्रभु, उसने मुझ पर दोष लगाया, प्रभु उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया। हे पिता, मैं क्षमा करता हूँ, तू भी क्षमा करते पिता, और उसको बुद्धि दे, उसको ज्ञान दे, उसको अपनी सामर्थ से बंध। ये कौन वाले हैं? जो रात दिन प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और जो गुप्त प्रार्थना करते हैं और कहते हैं दूसरे की बुराई, दूसरे के नुकसान, अपनी भलाई मांगते हैं, धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं। लेकिन जो रात दिन परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो कभी भी अपनी भलाई नहीं, परंतु हर एक कलीसिया की भलाई मांगते हैं, हर एक पास्टरों की भलाई मांगते हैं। हालेलुया। और रात दिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब भी कलीसिया में बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, आज तेरा दास जो वचन सुनाए पिता, वो तेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन हो, ताकि हमारा जीवन जो पाप में है पिता हो, उस पाप के जीवन से मुझे उद्धार मिले पिता। उस बुराई के मन से, बहके हुए मन से, वो बहले हुए मन से मुझे छुटकारा मिले। वो हर चीजों को छुटकारा को मानते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस यहाँ पर बड़े प्रेम से कहा। पौलुस ने क्या कहा कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मतलब परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। इसलिए कहता है, इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। कहता है चाहे मैं प्रचार कर रहा हूँ, चाहे प्रेरित प्रचार करें, सबका प्रचार एक ही है। और इसी प्रचार पर जो परमेश्वर ने हमसे प्रचार करा है, उसी प्रचार पर तुम विश्वास भी करते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग संसार की बातों से, टीवी में देखकर बातों से, संसार में क्या हो रहा है उन बातों से विश्वास मत करो। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा मन परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा सोच परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा विचार परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसलिए आज अगर हमने नया जीवन पाया, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, तो हमारा मन संसारिक, शैतानी और बुराई के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन सुनना, ग्रहण करना और उसी के अनुसार जीवन यापन करने के लिए होना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन प्रभु को सौंप दो। क्या करो? अपना जीवन प्रभु को सौंप दो और देखो जैसे पौलुस ने क्या कहा, तो मुझ पर अनुग्रह मैं अपने आप से नहीं पाया, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। आज हर एक जितने यहाँ पर जुड़े हैं और जितने सुनेंगे और सुनेंगे बाद में, उन सब पर अनुग्रह परमेश्वर ने किया है। इसलिए परमेश्वर की अनुग्रह आप पर हुई है, तो आप उसके वचनों को सुने और उसी के अनुसार जीवन यापन करें। परमेश्वर आपके और आपके परिवारों को शांति दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के इस महान और पवित्र वचनों के द्वारा। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े पिता, क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, सबको पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज के वचन के द्वारा सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान से, अपनी इच्छा से भर पिता, ताकि ये तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में, और तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी इच्छा को
पिता परमेश्वर मालूम करते तुझ पर घमंड करते पिता, ये अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी समझ पर नहीं प्रभु, परंतु संपूर्ण मन से तुझ पर घमंड करते हो, तेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए और तेरी इच्छा पर चलते हुए ये तेरी महिमा के जीवन, तेरी धार्मिकता को पूरा करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े प्रभु, सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में तेरी शांति, तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम और तेरी इच्छा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते पिता। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े पिता, जो भी रोग में है, परेशानी में है, बीमारी में है, लड़ाई में, झगड़े में, केस में, मुकदमे में, थाने में, जेल में बंद है पिता, उन सब के लिए हम रिहाई मांगते हैं, बीमारी के लिए रिहाई मांगते हैं, कर्जों और बोझों से, लोन से छुटकारा मांगते हैं पिता परमेश्वर, सांसारिक जीवन और पाप के जीवन से इनको छुटकारा मांगते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े पिता, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, सब के लिए हम पिता परमेश्वर रिहाई मांगते हैं पिता, सबके लिए चंगाई मांगते हैं पिता परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी दया मांगते हैं पिता। हे प्रभु परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को ऊपर दया कीजिए, सारे कलीसिया जितने भी यहाँ पर जुड़े पिता, बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, स्त्री, सबके ऊपर तेरी दया हो, तेरी शांति आए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप पर नहीं परंतु तुझ पर घमंड करें और तेरे वचनों को सुनकर ग्रहण करते हुए तेरी आज्ञा का पालन करें। हे पिता, इन सारे भाई बहनों को पर दया कर। भजन संहिता 122 के 6 के अनुसार यरूशलेम अपने प्रियो, अपने सगियों, सारी दुनिया, सारे कनात के लिए, हर एक मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यरूशलेम के लिए शांति वरदान मांगते हैं, तेरे प्रेम में कुशल से हो, तेरे सरपना में शांति, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, हर एक दुनिया के मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक जातियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब लोग तेरे नाम की अंगीकार करें और तेरे सामने घुटने टेक कर तुझे ही प्रभु और अपना जीवन दाता, अपने मुक्ति दाता ग्रहण करने पाए पिता। क्योंकि आपने ये कहा कि अंत के दिनों में सारी जातियों पर मैं अपनी आत्मा उड़े, हर एक घुटने मुड़े सामने झुकेगी और हर एक मुख अंगीकार करेगी, यीशु ही परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, लोग धारा के समान आएंगे। हे पिता, मैं विश्वास करता पिता कि आज लोग धारा के समान आ रहे तेरे चरणों में पिता परमेश्वर। हे पिता, सब पर दया, जितने लोग भटके पिता तुझसे छोड़कर और संसार और बुराई और पाप के जीवन जी रहे पिता, ऐसे लोगों पर दया कर। जितने लोग प्रार्थना छोड़कर जादू टोना पर और संसारिक और दुनियाई पर विश्वास करते, इन सबों को लिया मनों को फेर ला पिता परमेश्वर। हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, जिस प्रकार एलिया ने तुझसे पुकार कर प्रार्थना किया था पिता, हे पिता वही प्रार्थना मैं करता पिता परमेश्वर। हे पिता अब्राहम के परमेश्वर, हे पिता इसहाक के परमेश्वर, हे पिता इजराइल के परमेश्वर, तू जो इजराइल के मनों को फेर लाता पिता, जितने लोग भटक गए पिता परमेश्वर, उन सबों को मनों को फेर ला पिता, उन सबों को पिता अपनी महिमा के लिए मोड़ दे पिता। जितने पाप और धर्म में, दारू, नशा, बीड़ी, गांजा, पीड़ी और पिता वेश्याओं में पिता, बेविचार में डूब गए पिता, मूर्ति पूजा में और पिता नाना प्रकार के जादू टोना में चले गए पिता, इन सबों को पिता हम प्रार्थना करते हैं, इन सबों को पिता मनों को फेर कर इनको लौटा लिया पिता। जिस प्रकार इसराइल के सारे लोगों को बाल और पिता परमेश्वर मिस्र के रानी एजबल की ओर से फेर लाया था पिता परमेश्वर, उसी प्रकार इन सबों को फेर ला पिता। हे मेरे परमेश्वर, सबके ऊपर तेरी दया और तेरी शांति पिता। हनंजलि ना बेले को, समूल को, अपने आप को, इस घर को, जयजिम को, सबको तरफ, जॉन भाई, रूपा बहन, उनके बहन महिमा के लिए, सारे लोगों के लिए, जितने यहाँ पर बीमार, जितने लोग मुझसे प्रार्थना करने के लिए बोले पिता, चाहे उनके पैर में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, कोड़ा, फुंसी, रसोलिया, गिल्टी, कैंसर और टीबी और खांसी, सर्दी, बुखार की आत्मा, सारा यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर हो जाए। साया 55 में लिखा, तेरे कोड़े खान लहू बांस हम चंगे पिता, वही लहू को इन सब के ऊपर उठेलते पिता, अपने लहू के द्वारा इन सब को शिफा दे यीशु मसीह के नाम में पिता। पहला पद 2 का 24 में लिखा है कि तेरे मार खाने से चंगे पिता। हे पिता, उसी लहू को जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए बहाए पिता, उस लहू को इन सब के ऊपर उठेलते पिता, अपने लहू के द्वारा सबको शिफा दे यीशु मसीह के नाम में पिता। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा जी, सबको अपने पवित्र धर्मादान हाथ को छू ले पिता, और सबको दे, सबको काम धंधे और हर एक चीजों में आशीष, घर परिवार में, इनके कमाइयों में बरकत दे पिता परमेश्वर। जितने लोग तेरे भेंट को भेजे उन सब पर आशीष दे पिता, जितने नहीं दिए हैं प्रभु उन सबों को पिता बुद्धि दे पिता, और तेरी महिमा के लिए पिता उनको तैयार कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम पिता परमेश्वर इस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बेबी के लिए प्रभु, जो भी उसके जीवन में रोग है, बीमारी में, दुख है, तकलीफ प्रभु, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, सारी बीमारियां, सारा रोग यीशु के नाम से निकल जाए। द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। साया 55 में लेकर, तेरे कोड़े खान से लहू बांध हम चंगे पिता, वही लहू को इस बच्चे या भाई जो भी पिता उस पर उठेलते पिता, लहू के द्वारा शिफा दे पिता। पवित्र आत्मा जी, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ा लीजिए
प्रभु, और बढ़ाकर उनको छू लीजिए, शिफा दीजिए प्रभु, और वो चंगा होकर तेरे नाम की साक्षी और गवाही दे मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता कि आपने उस बच्चे के ऊपर छुआ है प्रभु, उन भाई के ऊपर, बहन के ऊपर छुआ है पिता, और उनको चंगा किया प्रभु। जितने भी अपने प्रभु सबको आपने छुआ और चंगा हुए, मैं विश्वास करता हूँ। सारी महिमा आपको देते हैं। जितने भी यहाँ पर भी जुड़े प्रभु, सबके ऊपर तेरी दया हो, तेरी अनुग्रह आज के वचन के द्वारा आशीष किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, अपनी आत्मा, अपनी सारी चिंता बोझ आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता, मुझ पर दया हो, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए, सारा आदर आपको देते हुए, ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित करते, दया से सुने, स्वराज में ग्रहण करे। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज मिले। जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे तो भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे एक के साथ सदा सर्वदा तेरी दूसरी आगमन तो होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, सबको जय मसीह।